से हमें सेवा तो करनी है, वाचा से सेवा तो करनी है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि उस पर भी मंथन करना है, एक बारी चेक करना है कि अगर हमें किसी को समझाना पड़े, हम किसी को कैसे समझाते हैं, कैसे उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम वाणी में जौहर भर सकते हैं। और वो तब होगा जब हम अनुभव स्वरूप होकर के वाणी चलाएंगे, जब हम जो बाबा कहते हैं उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन के वाणी चलाएंगे। तो जब विचार सागर मंथन होगा, जब अभ्यास होगा, तब हम उसी रीति, माना अच्छी रीति से औरों को ज्ञान भी दे पाएंगे, ज्ञान भी सुना पाएंगे। तो आज अपने आप की चेकिंग करनी है, जैसे औरों की चेकिंग करते हैं वैसे चेक करना है कि मेरी वाणी में कितना जौहर है। वैसे ये भी दुनिया में कहा जाता है कि अपना मिट्ठू तो, अपना तोता तो सभी को अच्छा लगता है। तो वह जी ये भी होता है कि जब हम खुद की चेकिंग करते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा मैं बोलता हूँ, बहुत मीठी मेरी आवाज़ है, लेकिन सामने वालों पर शायद उसका उतना प्रभाव नहीं होता। तो भाई जी चेकिंग भी यथार्थ रीति हम कर पाए, ये कैसे हो, ये कैसे पता चले? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हम हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा समझाते हैं। हमें लगता है कि हमारी वाणी बहुत मीठी है। तो इसमें वाणी को तो मीठा करना ही है। वो तो विदाउट डाउट वो तो करना ही होगा। लेकिन मीठी वाणी जब बाबा कहते हैं ना, मीठा बोलो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सुपरफिशियल बड़े प्यार प्यार से बोल रहे हैं। मीठा होने की बात है। नंबर वन, पहली चेकिंग है कि हमारे वाइब्रेशंस मीठे होने चाहिए। अगर हमारे वाइब्रेशंस वैसे प्यार वाले नहीं हैं, एक्सेप्टेंस वाले नहीं है, प्यार भी मतलब क्या होता है वो भी समझना है। एक्सेप्टेंस, हम हर आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में प्यार है, रहम है। मान लीजिए कोई आत्मा के संस्कार ऊपर नीचे हैं, तो उनके लिए हमारे दिल में रहम है। तो दूसरी बात जो है कि जब हम सामने वाले को उसके स्वमान याद दिलाते हैं, उसके टाइटल्स याद दिलाते हैं, तो फिर हमें अ, वो समझ में आता है कि हम जब अपने वाइब्रेशंस नंबर वन, और नंबर टू जब सामने वाले के हम सम्मान याद दिलाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे दिल में उसके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो हम कहेंगे कि हाँ, सामने वाले को सामने वाले से मीठे से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है। तो मीठा सिर्फ बाहर बाहर से नहीं, क्योंकि दुनिया में मीठा तो बाहर से भी लोग बन जाते हैं। चाहे वो व्यवहार की बात है, चाहे वो बोल की बात है, तो मीठा बन जाते हैं लोग। परंतु क्या हमें चेक करना है, क्या हम आंतरिक रूप से मीठे बने हैं, क्या हमारे वाइब्रेशंस मीठे हुए हैं? तो वो चेकिंग करनी है। और साथ ही साथ चेक कर लें कि कहीं हम बाहर सुनाते हुए भी, कई आत्माएं कैसे सुनाती हैं, कई आत्माएं सुनाती हैं कि आप में तो कोई भी, आपको तो पता ही नहीं है भगवान कौन है ना, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। जैसे बाबा शब्द यूज करते हैं ना कई, तो बाबा शब्द यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए पत्थर बुद्धि, तो ये शब्द बाबा यूज कर सकते हैं कि सारी दुनिया पत्थर बुद्धि है। लेकिन हमें ये शोभा नहीं देता कि हम ऐसे यूज करें। और अगर हम सामने वाले किसी व्यक्ति को अगर कहें कि आप तो पत्थर बुद्धि थे, आप तो पत्थर बुद्धि हैं, नहीं। तो हमें समझ कर ज्ञान को सुनाना है, और ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं हमें, बल्कि सामने वाले के स्वमान को जागृत करना है, सामने वाले को उसकी विशेषताएं बतानी है, अप्रिशिएट करना है। और ये पता कैसे लगेगा कि हमारी वाणी बहुत मीठी है? क्योंकि कई बार चेकिंग भी गलत हो जाती है। हम खुद खुद की चेकिंग करते हैं सिर्फ, तो वो आपको सामने वाले के रिस्पॉन्स से भी समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन चेकिंग जब तक हम बैठकर एकांत में रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक चेकिंग सही नहीं होगी। तो सही चेकिंग बहुत जरूरी वंडरफुल भाई जी। तो इस बात पर हमें टेंशन, क्योंकि ये भी होगा कि हमें तो अपनी वाचा अच्छी लगेगी, हमें लगेगा मैं तो बेस्ट समझाता हूँ, लेकिन रुक करके एक बारी चेक भी करना पड़ेगा। एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि बाबा ने तो कहा है मीठा बनना, लेकिन मीठा कैसे? सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी बातें करके मीठा नहीं, अंदर से हमारे बोल ऐसे हो। कितना सुंदर भाई जी ने कहा कि औरों को अपने स्वमान में टिका दे। कितनी विशेष बाबा हमें शक्तियां देता है। सिर्फ कुछ अच्छे बोल बोलकर हम सामने वाली आत्मा को भी ऊंच अनुभव करा सकते हैं। तो हमेशा इस बात पर अटेंशन होना चाहिए, हमेशा इस बात पर अटेंशन होना चाहिए कि
मैं कैसी वाचा सेवा कर रहा हूँ। सिर्फ सेवा करना ये सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन चेक करना, और वो चेकिंग भी रिजल्ट के आधार पर भी हमें दिख सकती है। कई बार ये भी होगा कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो बहुत आत्माओं को उससे लाभ मिलेगा, तो ये चेक करना भी साथ ही में बहुत आवश्यक हो जाता है। जी, बाबा ने आज बहुत सुंदर हमें वरदान दिया। बाबा ने हमें कहा कि एकाग्र स्थिति का अगर हम अनुभव करते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो भाई जी, जैसे बाबा ने कहा कि बहुत समय तक जब हम उस अवस्था में टिक जाएंगे तो एकाग्र स्थिति बनेगी, इंद्रियों के रस से परे की अवस्था, और फिर वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होगी। भाई जी, बुद्धि को एक स्थिति में टिकाना, एक रस बनाना, ये हम सभी के सामने योग में एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि योग में माया आती है, ज्ञान में माया नहीं आती है। तो भाई जी, बुद्धि को एक रस अवस्था में टिकाना, इंद्रिय सुखों से परे होकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना, इससे हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे ला सकते हैं? देखिए, बाबा ने जो आज कहा कि अगर बुद्धि सर्व आकर्षणों में रही, अलग अलग आकर्षण है इस दुनिया में, और अगर कोई भी कर्मेंद्रिय जो है अगर उसके हम वश हैं, तो फिर कोई जो भी आकर्षण के हम वशीभूत होते हैं तो हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। जो खुशी, हर्ष है वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कहा भी जाता है फ्रीडम इज हैप्पीनेस। मतलब क्या है उसका, कि जितने जितने हम स्वतंत्र होते हैं, जितने जितने बंधन जो हैं, कर्मेंद्रियों के बंधन भी, हम जो अधीन हो जाते हैं, वश हो जाते हैं आकर्षणों के, तो जितना हम फ्री होते जाते हैं, जितना हम स्वतंत्र होते जाते हैं, जितना अधीनता समाप्त होती जाती है, उतना ही हम खुशी का अनुभव करते हैं, उतना ही हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो उसकी विधि क्या है? क्योंकि जो इंद्रियों का आकर्षण है या संबंधों का आकर्षण है ना, तो फिर उससे हम मुक्त कैसे हो? बाबा ने जो कहा, विधि बताई, और बाबा हर मुरली में विधि बताते हैं ये वाली। बाबा कहते हैं जब बुद्धि का आकर्षण एक से हो जाएगा, एक ठिकाने पर जब टिक जाएंगे, क्योंकि जब तक हम एकाग्र स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, और एकाग्र स्थिति अनुभव करने का सिर्फ एक तरीका है, जब हम उस एक से कनेक्ट हो जाते हैं, उस सुप्रीम पावर से। जब आत्मा को अनुभूति होती है कि मेरे सर्व संबंध उस एक से हैं, जो भी मुझे चाहिए, जो भी प्राप्ति है, उस एक से ही मुझे होगी। चाहे वो प्यार है, अगर मान लीजिए प्यार उस एक से हमें अनुभव नहीं हो रहा है, उस सुप्रीम से अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आत्मा कभी किसी संबंध में वो प्यार ढूंढेगी, और खुशी मान लीजिए अनुभव नहीं हो रही है तो किसी व्यक्ति में, वस्तु में, पद की प्राप्तियों में वो ढूंढेगी। मन क्यों भटकता है? अगर उसको हम ध्यान से चेक करें, जब उसे शांति, प्यार, खुशी, एक्सेप्टेंस ये अनुभव नहीं होता है, तो हमें उस एक से कनेक्ट होना है, सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं। और इसके लिए बाबा कहते हैं अमृत वेले में ही अपने को प्रभु प्रेम से भरपूर कर, प्राप्तियों से भरपूर कर लो, तो पूरा दिन मन कहीं भी भटकेगा नहीं, कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगा। इसकी सिर्फ एक विधि है कि बुद्धि, मन और बुद्धि एकाग्र। और मन और बुद्धि एकाग्र कब होगी? जब उस एक से सर्व संबंध होंगे। तो हमें इसको बहुत प्रैक्टिस करना है, बार बार खुद को याद दिलाना है कि सुप्रीम पावर मेरे साथ है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि जब तक ये अनुभव नहीं होगा ना कि परमात्मा हमारा पिता है, हम परमात्मा की संतान है, जब तक ये नशा नहीं चढ़ेगा, तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। तब तक अलग अलग आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हमें बार बार स्मृति दिलानी होगी कि मुझे कौन मिला है, किसको ढूंढ रहे थे हम, क्योंकि आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए। वो ढूंढती रहती है इधर 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 इधर, लेकिन उसे रियलाइज करना होगा कि मुझे एक्चुअल में उस सुप्रीम पावर से प्यार चाहिए, बस वो कनेक्ट करना है। तो वो अनुभव जब करेंगे, एक रस हो जाएंगे हम, कहीं भी फिर मन और बुद्धि भटकेगी नहीं। और जब एक रस होते हैं तभी अतीन्द्रिय सुख और खुशी का अनुभव होता है। जब तक एक रस नहीं है
तब तक हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। वंडरफुली एक्सप्लेन्ड भाई जी। तो छोटे छोटे जीवन के रसों में हमारी बुद्धि अटकी हुई होती है, छोटे छोटे इंद्रियों के द्वारा आकर्षणों में हम उलझे हुए होते हैं, और इसीलिए जो बड़ा सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, सुखों की चरम सीमा से भी पार ले जाने वाला जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसकी अनुभूति हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब बाबा से सर्व प्राप्ति, बाबा ही मेरा संसार, इस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो छोटे छोटे सुख आपे ही छूटने लगते हैं। और जब वो अतीन्द्रिय सुख का टेस्ट आ जाता है, उसका भाव हम फील कर लेते हैं, तो फिर ये जो छोटे छोटे सुख है, वो आकर्षण जो छोटे छोटे इंद्रियों के द्वारा हम लेते रहते हैं, तो आपे ही उससे आत्मा किनारा लगने करने लगती है। क्योंकि आत्मा की जो प्यास है वो अनंत की होती है, और उसे छोटे छोटे सुख कभी बुझा नहीं सकते। उसे यूजुअली देखा जाता है जितने छोटे छोटे सुखों में जाते हैं तो प्यास और बढ़ती ही जाती है। तो विशेष इस बात पर अटेंशन रखना है। भाई जी, बहुत एक अच्छी लाइन आपने बात टच की कि आत्मा को बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई जी, डे टू डे लाइफ में भी या इवन सेंटेंस में भी कई बार देखा जाता है कि बंधन फील होता है। कई बार सामने वाली आत्मा का इंटेंशन ऐसा होता है कि शब्दों के जाल में, बातों के जाल में हमें बांधते हैं, और फिर वहां से आत्मा निकलना चाहती है, बंधन में फील होने लगता है। तो भाई जी, जब जीवन में ऐसा कोई बंधन है, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, उससे हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे बाहर हो सकते हैं? लौकिक या अलौकिक बंधन है, तो हमें एक बात को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना होगा, क्लियरली समझना होगा कि बंधन में हमें कोई फंसा नहीं सकता है। इसको तो बिल्कुल पक्का कर ले, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें बंधन में बांध रहा है। नहीं, बंधन में हम खुद बंधते हैं। और बाबा इसके लिए हमेशा कहते हैं कि छोड़ो तो छूटे। तो एक्चुअल में जो देखा जाए, बंधन जो भी हम बनाते हैं या हमने जो आज तक बनाए हैं या फ्यूचर में भी जो हम बनाएंगे, वो हमारी ही क्रिएशन है। मान लीजिए कोई आत्मा है जिससे हम अटैच हैं, तो हम कई बार एक्सक्यूज देते हैं। कई आत्माएं आती हैं हमारे पास, वो कहती हैं कि मैं तो अटैच नहीं हूँ, लेकिन सामने वाली आत्मा मुझसे बहुत अटैच है, जिस कारण मैं भी अटैच हो जाती हूँ। मीन सामने वाले ने मुझे अटैच किया है, मुझे बंधन में बांधा है, क्योंकि अटैचमेंट ही तो बंधन है ना। तो बंधन में हमें बंधना है या नहीं, ये हमारी चॉइस है। और ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपको ज्ञान बाद में मिला, आप पहले से ही कोई ना कोई बंधन में थे, क्योंकि संबंध ही तो बंधन है ना कलयुग में। तो जिम्मेवारी आपकी कोई है, आपको संभालना है, परंतु हम बुद्धि से फ्री रह सकते हैं। मन और बुद्धि को कोई नहीं बांध सकता है। हाँ, ये हो सकता है फिजिकल लेवल पर, जरूर हो सकता है कि हमें एक घर में ही रहना पड़ता है, वहीं पर हमें कई सारी चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं, स्वीकार करना पड़ता है आत्माओं के संस्कारों को। परंतु मन और बुद्धि फ्री है बिल्कुल। हम एक्चुअल में खुद ही बंधन में बनते हैं, और हम खुद ही बंधनों से फ्री हो सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि हम बंधनों से कैसे फ्री हों, है ना, या हुए हैं या नहीं? जितना हम खुशी से भरपूर हैं, हल्के हैं, बातें हमें परेशान नहीं करती हैं, हमारा आकर्षण नहीं है कहीं पर, दैट मीन्स हम स्वतंत्र हो रहे हैं। और स्वतंत्र होने के लिए क्या करना होगा? जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी, हमेशा याद रखें, पावरफुल। बाबा लवफुल तो कहते हैं, मीठा बनो, प्यार से रहो, बहुत मीठा बनना है, परंतु हमेशा बाबा लव के साथ लो जरूर बोलते हैं, बैलेंस। बाबा कभी लवफुल सिर्फ नहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं लवफुल भी बनना है, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी बनना है। और एक्चुअल में अगर असली प्यार की बात की जाए, रियल लव, तो प्यार के अंदर शक्ति ही होती है। अगर प्यार के अंदर शक्ति नहीं है, दैट मीन्स वो आर्टिफिशियल प्यार है, सिर्फ बाहर का दिखावा है। इंटरनली हम लवफुल नहीं है, वो अटैचमेंट ही है, लेकिन हमने उसको बस रूप अलग दे दिया है, प्यार का रूप दे दिया है। तो हमें लवफुल तो बनना ही है। तो जितना हम पावरफुल साथ में बनेंगे, उतना ही हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और ये तो पक्का अपने अंदर बिठा ले, अपने बिलीफ सिस्टम बना ले इसको, कि कोई भी मुझे बंधन में बांध नहीं सकता है, अगर मैं ना चाहूं तो।
तो जितना हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, जितना हम पावरफुल बनते जाएंगे, और साथ ही साथ जितना प्रभु प्रेम में डूबते जाएंगे, क्योंकि उस सुप्रीम पावर के प्यार में जितना हम डूबेंगे ना, उतना फिर हमें कोई भी बंधन अपनी ओर खींच नहीं सकेगा। हाँ, बंधन खींच सकता है, परंतु वो हमारी ही कमजोरी होती है कि वो बंधन हमें खींच रहा है। क्योंकि अगर हम स्ट्रांग है, अगर हमें दिल से है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, तो फिर कौन सा बंधन हमें बांधेगा? कोई बंधन तभी तो बांधता है ना जब हमें लगता है कि वहां कोई प्राप्ति मुझे हो सकती है। और जब हमें कोई प्राप्ति चाहिए ही नहीं, जब हम प्राप्ति से भरपूर हैं, तो फिर हमें कोई बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, कोई बंधन हमें बांध नहीं सकता। और वो हम पर ही डिपेंडेंट है। बस अपने को भरपूर करते जाएं, योग तपस्या बढ़ाते जाएं, ज्ञान मनन बढ़ाते जाएं, क्योंकि जब इसमें मजा आने लगेगा तो फिर कोई भी आकर्षण, कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा, अपने बंधन में बांध नहीं सकेगा। बहुत सुंदर भाई जी। तो कहीं ना कहीं चेकिंग अपने ऊपर आ जाती है वापस कि अगर जीवन में कोई बंधन है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वहां पर भी मेरी चॉइस होती है। जब हम लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं तो एक अथॉरिटी भी हमारे साथ होती है कि कोई भी चीज उस हद तक हम कर सकते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो। हमारा एक्स्ट्रा जब हम नहीं जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कोई टास्क को नहीं परफॉर्म करते हैं, तो वो बंधन भी नहीं बनता। लेकिन उसके लिए लव और लॉ का बैलेंस और खुद के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, साथ ही में जब हम योग तपस्या करते हैं, बाबा के लव में लवलीन होते हैं, तो आपे ही ये बंधन धीरे धीरे छूटते भी जाते हैं। तो इस तरह से इस बात को भी समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी बंधन जीवन में है, कहीं ना कहीं उस बंधन में मैं भी अपने आप को बांध कर चल रहा हूँ, एक पैटर्न में हम चल रहे होते हैं। और जब बंधन से कटना होता है या खत्म करना होता है, तो उस पैटर्न को भी तोड़ना जरूरी हो जाता है। भाई जी, बुद्धि की लाइन बाबा ने क्लियर करने की बात की, जिससे हम औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। भाई जी, बहुत जरूरी हो जाता है आज के टाइम में औरों के मन के भाव को जानना, क्योंकि शब्द तो ऊपरी रूप से डेकोरेशन शब्दों का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है जब हम समझते हैं, तभी हम यथार्थ निर्णय ले सकते हैं कि उस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है। तो भाई जी, बुद्धि की लाइन हम कैसे क्लियर रखें जिससे हम औरों के भाव को इजीली जान पाए। और उन्हें कई बार ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जानकर जब हम भाव जान लेते हैं, तभी हम उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो दे भी पाते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर जो बाबा कहते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बहुत बार बाबा कहते हैं कि मन क्लीन हो, साफ हो, और बुद्धि की लाइन क्लियर हो। तो प्रश्न उठता है कि बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे हो? बुद्धि की लाइन क्लियर तो एक ही मतलब है कि जब हमारी बुद्धि केवल बाबा में कनेक्टेड हो, जितना हम बाबा से कनेक्ट होंगे, बस और कोई नहीं चाहिए होगा हम, तो दैट मीन्स बुद्धि की लाइन क्लियर है। और तब हम एक दूसरे के मन के भावों को जान पाएंगे, हम सामने वाले के इंटेंशंस। कहा जाता है ना कि लोग बोल क्या रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि चेक करना कि उनके भाव क्या है, उनके वाइब्रेशंस क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। तो जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, और आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए ये दिल से पक्का होना चाहिए कि मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में आते ही क्यों है, या कोई अटैचमेंट, कोई भी विकार है, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुछ भी है, हम क्यों आते हैं उसमें, ये चेक करना होगा। क्योंकि जब आत्मा खाली होती है, द्वापर को भी अगर हम देखें, सतयुग त्रेता में हम भरपूर थे, परंतु जैसे ही द्वापर में आए तो विकार शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मा की बैटरी कम हो गई थी, वो प्यार, वो शक्ति कम हो गई थी। तो जितना हम एक परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उस सुप्रीम पावर से अपने आप को चार्ज करते हैं। सिंपल सी इक्वेशन है, अगर आत्मा की बैटरी चार्ज होगी तो फिर वो कहीं भी जाएगी नहीं, कहीं भी भटकेगी नहीं, वो सोल कॉन्शियस में ही रहेगी, बॉडी कॉन्शियस में नहीं आएगी। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में हम कब आते हैं? जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो हमें लगता है कि इससे हमें ये मिल जाए, लोग हमें अप्रिशिएट करें, है ना, ये संबंध है, ये कभी यूज आ सकता है जब जरूरत होगी तो।
लेकिन अगर बैटरी चार्ज है आत्मा की, तो फिर हम सोल कॉन्शियस में ही रहते हैं, फिर हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं आएंगे। तो अगर हमें मन के भावों को जानना है, उसकी तो एक ही विधि है कि हम सोल कॉन्शियस में रहें। क्योंकि अगर हम बॉडी कॉन्शियस में हैं तो हम किसी से लगाव, किसी से टकराव, अटैचमेंट, ये सब चीजें आती रहेंगी। तो उसमें क्या होगा कि हम एक्चुअल में सामने वाले के भाव को नहीं जान पाएंगे, जिससे हमारी अटैचमेंट होगी। हम सोचेंगे कि हाँ, इसके इंटेंशंस तो अच्छे हैं। और किसी के बारे में मान लो आपको किसी ने गलत बताया होगा, कोई उड़ती उड़ती आपने खबर सुनी होगी, तो क्या होगा, हमारे जो जजमेंट है उस आत्मा के लिए वो हो जाएगी कि नहीं, उनके इंटेंशन अच्छे नहीं है। शायद हम जानते भी नहीं है उनको, परंतु किसी ने हमें कुछ बताया था, थर्ड पर्सन ने, और हम उसी चश्मे से उनको देखते हैं फिर। तो इसीलिए जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और सामने वाले को भी हम लेबल नहीं लगाते हैं, नहीं तो हम एक ह्यूमन नेचर है कि हम जल्दी से जल्दी हम वेट नहीं करते हैं। हम किसी इंसान को, हर इंसान को अगर हम चेक करें पूरे दिन भर में, कोई ना कोई लेबल लगाते रहते हैं। हम बहुत जल्दी जज कर देते हैं। तो एक्चुअल में जजमेंट की जरूरत होती नहीं है, और किसी एक कर्म से भी इंसान को जज नहीं कर सकते हैं। कई आत्माएं, मान लो किसी ने कुछ गलत काम किया, तो कई सोचते हैं कि ये तो ना गलत व्यक्ति है। वो गलत व्यक्ति नहीं है, उसने वो गलत कर्म किया है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक है कि उस आत्मा पे ही लेबल लगा देना, और एक है कि उसकी उस कर्म पे लेबल लगाना कि हाँ, इसने ये गलत कर्म किया था। पर हम अगली बार जब उस आत्मा को देखेंगे तो उस फिल्टर से नहीं देखेंगे जो हमने ही जजमेंट क्रिएट की, एक चश्मा लगा लिया उस आत्मा के प्रति। तो हम क्लियर रहेंगे, तो दूसरे के इंटेंशन को भी जान पाएंगे। और वो विधि तो एक ही है कि जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे और जितना हमें प्राप्ति सिर्फ बाबा से होगी। अगर हमें इस दुनिया में किसी से कुछ चाहिए होगा, तो फिर मन के भावों को हम नहीं जान पाएंगे, इंटेंशंस को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम चाहिए चाहिए मोड पर है। तो हमें चाहिए चाहिए मोड से हटना है, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। जितनी आत्मा की बैटरी चार्ज, उतना हमें सामने वाले के वाइब्रेशंस क्लियर अनुभव होंगे, उसके इंटेंशन समझ में आएंगे। वंडरफुल भाई जी, बहुत बहुत सुंदर भाई जी आपने बताया। तो इस बात पर हमें अटेंशन देना है कि आत्मिक स्थिति हमारी हो, हमारी एक रस अवस्था हो, तभी वो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तभी वो औरों के भाव को हम जान पाएंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम औरों के भाव को जान लेते हैं तो फिर एक, जैसे भाई जी ने बताया कि बुद्धि फ्री ऑफ जजमेंट हो जाती है। कई बार ये आदत भी हमें होती है कि हम टैग्स लगा देते हैं, लेबल्स लगा देते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, इनके अंदर ये कमी है। फिर उस आधार पर हम उनके साथ व्यवहार में आते हैं। तो बुद्धि कितनी पवित्र हो जाती है, कितनी फ्री ऑफ जजमेंट हो जाती है। और हर व्यक्ति के साथ अगर हम बिना प्री कंसीव नोशंस के साथ मिलेंगे, बिना कोई पहले से उनके बारे में मनोवृत्ति बनाए बिना मिलेंगे, तो कितने फ्रेश हमारे रिश्ते होंगे, कितने सुंदर हमारे रिश्ते होंगे। तो सिर्फ एक विशेष अभ्यास की मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा, तो कितने छोटे छोटे बेनिफिट्स, या देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स आत्मिक स्थिति के हैं। कई बार हम आत्मिक स्थिति को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन जब उसके बेनिफिट्स धीरे धीरे सामने आते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ एक प्रैक्टिस से, एक अभ्यास से कितनी जीवन में प्राप्तियां है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आत्मिक जैसे हम अभ्यास करते हैं, है ना, बहुत बार सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये अभ्यास करो। तो कई आत्माएं सिर्फ उसको रिपीट करती हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, अंदर ही अंदर वो रिपीट करती रहती है। लेकिन आत्मिक स्वरूप को हमें अच्छे से समझना होगा कि मान लीजिए कोई भी आत्मा है और उसके जो भी संस्कार हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं और उसके हम, मान लीजिए पहले से हमने कोई जजमेंट क्रिएट की और हम कहते हैं ये व्यक्ति तो है ही ऐसा और ये तो हमेशा ऐसे करता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा कि हम पहले से ही वो बना लेंगे, तो फिर हम कभी भी उसके बारे में जब भी सोच रहे हैं तो हमारी ऊर्जा वेस्ट जा रही है, हमारा टाइम वेस्ट उसमें जा रहा है, और वो आत्मिक स्वरूप नहीं है। आत्मिक स्वरूप का मतलब सिर्फ उसके बारे में सिर्फ ये सोचना नहीं कि वो आत्मा है, वो आत्मा है, परंतु इसको रियलाइज करना कि जो भी लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं
किसी आत्मा के प्रति, या वो जो भी आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, उन सब से डिटैच। ये अभ्यास ऐसे हमें करना। वंडरफुल भाई जी। तो किसी को भी कोई लेबल्स नहीं लगाने हैं, और आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि से दिखना माना सिर्फ रिपीटेशन नहीं, सिर्फ कहना नहीं, लेकिन उस भाव में टिकना भी होता है। और वो लेबल्स को भी एक प्योर आत्मा की तरह जब हम उसे देखें, जैसे बाबा हमें देखते हैं, हमारे आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में जैसे देखते हैं, उस तरह से भी हम उसे देख सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट हमने बाबा के महावाक्यों को डिकोड भी किया, और कितने गुह्य रहस्य बाबा की मुरली में मिलते जाते हैं, जिसे प्रैक्टिकली जब हम समझते हैं तो जीवन में उसका स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन के औरों के सामने आना, ये बहुत सहज हो जाता है। तो कल हम बाबा की अव्यक्त मुरली के साथ फिर एक साथ जुड़ेंगे। आज की मुरली चिंतन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।